मानव जीवन के दुर्लभ दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाना, सुकर, कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना, अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्य को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को यह आश्वासन दिया है कि तुम यह न समझो कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं। तुम्हारा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधना करो और अपने को अवनति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। अतः मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने की राग, द्वेष, काम, क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचार का सर्वथा त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक और वैराग आदि सद्गुणों का संग्रह करने की, विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की और भजन, ध्यान तथा सेवा, सत्संग आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति या पतन है। यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानता है वे तो बंधन के हेतु होने से वस्तुतः मित्र ही नहीं है। संत, महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने के सहायक होते हैं वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि वह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चय है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह आप ही अपना मित्र है और जो इसके अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या विपरीत करता है वही अपना शत्रु है, इसलिए शत्रु नहीं है। हरि ओम।